हेलो एवरीवन, वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको मैं कवर करने वाली हूं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। और आज के हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल, यानी कि लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त हुए हैं अजय मानिकराव खानविलकर। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अजय मानिकराव खानविलकर इज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल। तो देखिए, जस्टिस खानविलकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकेंड लोकपाल चेयरपर्सन इन इंडिया सक्सीडिंग पिनाकी चंद्र घोष, यानी कि ये बने हैं दूसरे लोकपाल। इनसे पहले लोकपाल कौन थे, तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। तो आपसे पिनाकी चंद्र घोष के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो तब भी ध्यान रखेंगे आप। नाम है इनका पिनाकी चंद्र घोष और दूसरे बने हैं अजय मानिकराव खानविलकर। अब देखिए, लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 8 मेंबर, आउट ऑफ विच 50% आर ऑफ फ्रॉम जुडिशियल member. The tenure of their member is 5 year until the age of 70 year, मतलब या तो 5 साल तक वो लोग काम करेंगे या फिर 70 साल तक जब उनकी आयु होती है तब तक वो कार्य कर सकते हैं। लोकपाल होता कौन है, तो लोकपाल हैज़ द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पर्सन होल्डिंग द की पोजिशन इन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू रीच द मून, यानी कि चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है, तो ये बनी है इंट्यूटिव मशीन। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिका की कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू रीच ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। स्पेस क्राफ्ट का नाम है ऑडियसिस एंड द लैंडर हैज़ बिन लैंडेड टुवर्ड द साउथ पोल ऑफ द मून। इंट्यूटिव मशीन इज एन अमेरिकन स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी, हेडक्वार्टर इज इन ह्यूस्टन, टेक्सास। एंड यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अमेरिका हैड नॉट सेंड इट्स मिशन टू द मून सिंस अपोलो मिशन इन 1972, यानी कि अमेरिका के मिशन अपोलो के बाद अभी तक अमेरिका ने कोई भी मैंड मिशन को नहीं भेजा है। कहाँ पर, अमेरिका, वहाँ पर मून पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी है इंट्यूटिव मशीन, जिसने क्या है, चंद्रमा पर कदम रखा है। ठीक है, फिर विच वेयर इंडियाज लॉन्गेस्ट सिग्नेचर स्टे ब्रिज, नाम सुदर्शन ब्रिज इनॉग्रेटेड, यानी कि भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है, तो ये हुआ है द्वारका, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही होगा। इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फाउंडेशन स्टोन कब हुआ था, तो अक्टूबर 2017 में इसकी नींव रखी गई। एंड दिस ब्रिज कनेक्ट ओखा मेनलैंड एंड बेट द्वारका लैंड। And Sudarshan Setu, earlier known as Signature Bridge, was constructed at the cost of 979 crore rupees. Next is which country has become the first country to join India's जन औषधि योजना, यानी कि कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है, तो ये बना है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस क्या होगी, तो पीपल ऑफ मॉरिशस विल हैव द एक्सेस टू एंड बेनिफिट फ्रॉम बेटर क्वालिटी मेड इन इंडिया जेनेरिक मेडिसिन। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इट स्टार्ट फ्रॉम 23 April 2018 and launched by Prime Minister Narendra Modi, and in this scheme the price of high quality generic medicines are reduced by government from the market price. Next question is who has become the first Indian to receive an honorary knighthood from King Charles III, यानी कि किंग चार्ल्स III के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुनील भारती मित्तल। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, सुनील भारती मित्तल इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइजेस विच ऑन टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी called Airtel, and he is the first Indian to be awarded the Knight Commander of the Most Excellent Order of British Empire by King Charles III. Next question is where has the Ministry of Port, Shipping and Waterways established India's first गति शक्ति रिसर्च चेयर, यानी कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ को कहाँ स्थापित किया है, तो ये क्या IIM शिलोंग में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू एनहेंस एकेडमिक रिसर्च इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक विद स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन।
फिर है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है गीता बत्रा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड बैंक की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज 1944, हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है अजय बंगा, एमडी सीएफओ है अंशुला कांत। फिर है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो नाम है इनका मरियम नवाज, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, मरियम नवाज टुक ओथ ऑन 26 of February 2024 at the Governor House of Punjab in the presence of her father नवाज शरीफ एंड अंकल शहबाज शरीफ। मरियम नवाज की बात करें तो शी हैज़ बीन ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से एसोसिएटेड हैं और इनके फादर का नाम है नवाज शरीफ और चाचा का नाम है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि वो अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड शी बिकम द फर्स्ट लेडी of Pakistan to become a chief minister of any province, right? Next question is which state government has launched सवेरा program for early detection of breast cancer, यानी कि किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? एंड द राइट आंसर इज हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन एंड सवेरा बिगिन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 1000 बेड नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एट एम्स झज्जर। फिर इन February 2024, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच स्टेट्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन? रंगपुर स्टेशन, यानी कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रंगपुर स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेम ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ सिक्किम ये है रंगपुर स्टेशन एंड रंगपुर स्टेशन फॉर्म अ टूरिस्ट एंड डिफेंसिव अप्रोच टू सिक्किम एंड इंडिया। Earlier there was no railway line in Sikkim and this is the first mode of connectivity. Sorry, this is the third mode of connectivity for the people of Sikkim. Till now people are only access to the by road and air, and now they will also explore the railway facilities. Next question is where was the 13th ministerial conference of the World Trade Organization is held, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हुआ है अबू धाबी यूएई में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप डी जो है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इवेंट कब से कब तक हुआ, तो 26 to 29 of February कहाँ पर? अबू धाबी यूएई में। एडिशन था इसका 13वां एंड द कॉन्फ्रेंस इज चेयर्ड बाय सनी जौदी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन ट्रेड्स ऑफ द यूएई एंड द चेयरमैन ऑफ द 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। फिर इन विच स्टेट हैज़ द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SECI, लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, यानी कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ से। एंड छत्तीसगढ़ में कहाँ से? तो यह राजनांदगांव से। And it is a 40 megawatt by 120 megawatt BESS with solar photovoltaic plant with an installed capacity of 152.325 megawatt hour, and Chhattisgarh state will purchase electricity from this. फिर what is the name of the India's first septic tank cleaning robot, यानी कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम है होमोसेप एटम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए IIT मद्रास नेम फर्स्ट India's first septic tank cleaning robot as Homosep Atom. Objective is to eliminate the practice of manual scavenging and promote cleanliness campaign across the country. फिर where is Bharat Tex 2024 inaugurated in February 2024, यानी कि फरवरी 2024 में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इनॉग्रेशन क्या है किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए ऑन 26 फरवरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड भारत टेक्स 2024, द कंट्रीज बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, and this event is the biggest clothing event at the global level and more than 100 countries have participated in this event. Objective क्या रहने वाला है? To present brand India to an international audience.
फिर है वेयर हैज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क्यूज बिन इनॉग्रेटेड, यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अल्जीरिया में। ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो है वर्ल्ड की तीसरी। अब आप मुझे ना स्टार्टिंग की दो कौन कौन सी है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर हैव साइंटिस्ट डिस्कवर द 26 फीट लॉन्ग वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक? इसका नाम है यूनेक्टस अकामिया। इन फरवरी 2024 यानी कि फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने 26 फीट लंबे दुनिया के सबसे बड़े सांप जिसका नाम है यूनेक्टस अकाइमा, इसकी खोज कहाँ की है? तो ये की है अमेजन रेन फॉरेस्ट में। ऑप्शन नंबर ए। फिर इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल T50 हैज़ बिन स्टार्टेड, यानी कि किस राज्य में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग जिसका नाम है T50 इसकी शुरुआत की गई है? तो ये कहाँ पर हुई है? तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर। इनॉग्रेशन कब हुआ था? 20 फरवरी 2024। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इट ओपन ऑन इट्स उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक इन जम्मू and name is T50. Along with this, PM Modi has also inaugurated Kashmir first electric train which will run between Srinagar and Salangadan, and here he also inaugurated the world highest single arc railway bridge which is built on the Chenab river. फिर where has the trilateral exercise दोस्ती 16 has been organized, यानी कि त्रिपक्षीय अभ्यास जो है दोस्ती 16 इसका आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है आपका मालदीव में। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो है ना ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है किस किस के बीच में? इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। एंड दिस बाइनियल एक्सरसाइज प्रोग्राम हैज़ बीन नेम्ड दोस्ती। एडिशन इज 16। ओरिजिन कहाँ से हुआ था? एक्सरसाइज दोस्ती इनिशिएटेड इन 1991 बिटवीन इंडिया एंड मालदीव एम्स टू एनहेंस द म्यूचुअल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एंड प्रमोट कॉर्पोरेशन इन मैरीटाइम इमरजेंसीज। नेक्स्ट इज व्हेन इज सेंट्रल एक्साइज डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, यानी कि 9वां केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है अभी 24 फरवरी 2024। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एंड दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1944। थीम है इसकी purposeful partnership of customs with traditional and new supporters. फिर इन विच स्टेट पीएम श्री योजना हैज़ बीन लॉन्च इन फरवरी 2024, यानी कि फरवरी 2024 में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। इवेंट कब से कब हुआ? 19 फरवरी को ये हुआ। वेन्यू था इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली छत्तीसगढ़। एंड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अलोंग विद द छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय जो अभी अपॉइंट हुए हैज़ इनॉग्रेटेड 211 PM श्री स्कूल इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 ऑन 26 फरवरी 2024, यानी कि 26 फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द 25 फीट हाई स्टैचू ऑफ संत रविदास, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये क्या है? वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ऑन 23 फरवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was on a tour of Varanasi, Uttar Pradesh, and during he unveiled the statue of Sant Ravidas Ji on his 647th birth anniversary at Veer Govardhan in Varanasi. संत रविदास की बात करें, he was a great saint, philosopher, poet and social reformer of India during the 15th century, and he was the most famous saint of the Nirguna sect. फिर विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम्स मैगजीन्स वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024, यानी कि टाइम्स मैगजीन ने वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में किस भारतीय को शामिल किया है? तो ये है लीना नायर। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इन फरवरी 2021 Times magazine has released the list of women person of the year 2024, and this year the magazine has included 12 women from the world, and Indian origin woman Leena Nair has got place in this magazine, and she is the CEO of the luxury brand named Chanel Company.
फिर है विच फेमस एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, यानी कि किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये है अशोक शराफ। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अबॉलिश द मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935 इन फरवरी 2024, यानी कि फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त किया। तो ये क्या है, असम ने। ऑप्शन नंबर सी। फिर है विच कंट्री हैज़ लॉन्च 5-year मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट टू प्रमोट ट्रेवल, यानी कि यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा प्रारंभ किया है। तो ये किया है दुबई, यूएई। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यूएई की बात करें, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम एंड प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। फिर है जॉइंट एक्सरसाइज धर्म गार्जियन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि भारत और किस देश के बीच में धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है। तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। द 5th edition of joint military exercise Dharma Guardian between the Indian Army and Japan Ground Self-Defense Force began at Mahajan Field Firing Range in Rajasthan. Event हुआ था 25th of February to 9th of March 2024। जापान की बात करें, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर है एट प्रेजेंट फूमियो किशिदा। फिर विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल टू इम्पोज टैक्सेस ऑन टेम्पल, यानी कि किस राज्य ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला एक बिल पारित किया है। तो ये किया कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए द कर्नाटक गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल टू टैक्स टेम्पल इन द असेंबली एंड अंडर दिस इफ द इनकम ऑफ अ टेम्पल इज ₹1 crore देन इट विल have to pay 10% of taxes, and if the income of the temple is less than ₹1 crore and more than ₹10 lakh then it will have to pay 5% of tax to the government। फिर है वेयर इज अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन फरवरी 2024, यानी कि फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल पर्व ये कहाँ मनाया गया है। तो ये मना है आपका त्रिवनंतपुरम केरला में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें अट्टुकल पोंगल की, तो इट इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड वेयर वुमेन कम टुगेदर टू सेलिब्रेट द गॉडेस एट अट्टुकल भगवती टेम्पल। एंड अट्टुकल भगवती टेम्पल की बात करें, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस भगवती ऑल्सो नॉन एज सबरीमाला ऑफ द वुमेन, एंड दिस टेम्पल अट्रैक्ट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फीमेल्स डिवोटीज फॉर द एनुअल अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल। Next is which country has been removed from the financial crime monitoring list of FATF in February 2024, यानी कि फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय आपराधिक निगरानी सूची से हटा दिया गया है। तो ये हटाया किसको, इसका सही आंसर है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए FATF की बात करें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय G7 कंट्रीज in 1989 with the aim of preventing cases of money laundering and financing of terrorist activities। हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस में है और चेयरमैन इसके टी राजा कुमार। फिर हु हैज़ बिकम द थर्ड क्रिकेटर टू हिट 6 sixes इन एन ओवर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, यानी कि घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर कौन बना है। तो ये बना है वामसी कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए। इनसे पहले दो ये थे रवि शास्त्री जी 1985 में और ऋतुराज गायकवाड़ इन 2022। फिर वेयर इज मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2024, यानी कि फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ किया गया है। तो ये आपका हुआ है बार्सिलोना स्पेन में। ऑप्शन नंबर बी। इवेंट हुआ था 26 फरवरी को, वेन्यू था बार्सिलोना एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, अ ग्लोबल एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स अराउंड द वर्ल्ड। फिर बाय वूम विल द लेजर वेपन प्रोटोटाइप दुर्गा 2 अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिश्ड बाय बी टेस्टेड बाय विच। तो ये करेगा DRDO। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या होगी, हैविंग द एबिलिटी टू चेंज द डायनेमिक्स ऑफ वॉर बाय न्यूट्रलाइजिंग द बैलिस्टिक मिसाइल। एंड दुर्गा की बात करें तो डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड गन रे गन एरे है। डिफेंस अगर हम बात करें DRDO की फुल फॉर्म में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1958, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, चेयरमैन है समीर V कामत। फिर व्हेन इज वर्ल्ड NGO डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड NGO डे ये हर साल हम मनाते हैं कब, तो ये मनाते हैं 27 फरवरी। ऑप्शन नंबर
जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव है इसका मोटिवेटिंग पीपल टू बिकम मोर एक्टिवली इन्वॉल्व विद इन द एनजीओ। थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। फिर है वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एग्जीबिशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी। तो फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है पुणे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। इवेंट हुआ है 26 फरवरी को। ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रेंडली एक्टिविटीज एंड पॉलिसीज ऑफ DRDO टू द डिफेंस सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्पेशली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड स्टार्टअप्स। फिर हु हैज इनॉग्रेटेड द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन फरवरी, यानी कि फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी। फिर दिस स्कीम हैज़ बिन लॉन्च अंडर सहकार की समृद्धि, यहाँ पर सही लिखे सहकार होगा ये, ठीक है, हाँ, से समृद्धि प्रोग्राम। दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली एंड ऑब्जेक्टिव इज टू ऑपरेट पैक्स बाय लिंकिंग देम विद नाबार्ड। फिर विच फेमस गजल सिंगर डाइड ऑन 26 फरवरी एट द एज ऑफ 72? तो ये हैं पंकज उधास। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट और यूटी श्री अनुराग सिंह ठाकुर अनाउंस द ओपनिंग ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फैसिलिटी ऑफिस। तो ये इन्होंने कहाँ पर किया है? तो ये इन्होंने किया चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेकिंग इट ईजियर फॉर फिल्म मेकर्स इन द रीजन टू डू बिजनेस। फिर इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज़ मोर देन 48,100 करोड़ टू दी नेशन ऑन 25 फरवरी 2024। तो ये क्या है इन्होंने कहाँ पर? राजकोट, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। एंड दीज प्रोजेक्ट इंक्लूड इंपॉर्टेंट सेक्टर लाइक हेल्थ, रोड, रेल, एनर्जी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड टूरिज्म। एंड इसमें जो आप 5 और नए सिटीज़ में इन्होंने एम्स खोलने की बात की गई है वो है एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स मंगलगिरी और एम्स भटिंडा और एम्स कल्याणी। फिर इन विच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक हैज़ बिन इंस्टॉल्ड? तो ये इन्होंने कहाँ पर की है? तो ये इंस्टॉल इनकी हुई है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक विच विल शो द टाइम अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल calendar has been prepared and installed in Ujjain district of Madhya Pradesh, and Prime Minister Narendra Modi will virtually inaugurate the Vedic clock installed on the 85-foot high tower at Jantar Mantar in the city on 1st of March 2024. फिर with whom the Bihar state government signed an agreement to promote startups ecosystem? तो ये हुआ है आपका सिडबी बैंक। ऑप्शन नंबर बी। सिडबी की बात करें फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1990। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ यूपी में और चेयरमैन एंड MD हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। फिर है व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल साइंस डे ये हम बनाते हैं 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी। और थीम है इसकी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया। एंड नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी बिकॉज इंडियाज ग्रेटेस्ट scientist C.V. Raman discovered the Raman effect on this day, and for this he was also awarded the Nobel Prize for Physics in 1930. फिर इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो हैज़ अनाउंस द नेम्स ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स अंडर विच मिशन? तो ये है आपके गगनयान के तहत। ऑप्शन नंबर ए। और इनके नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। फिर इन विच स्टेट द 21st बायो एशिया समिट 2024 हैज़ बिन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये हुई है आपकी कहाँ पर? तो ये हुई है आपकी हैदराबाद में। कहाँ पर? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। इवेंट है इसका 26 to 28 फरवरी और एडिशन द 21st एंड बायो एशिया इज एन ग्लोबल प्लेटफॉर्म दैट एम्स टू एम्पलीफाई, एनरिच एंड अनकरेज इनोवेशन, डिस्कवरीज एंड सोल्यूशन इन द बायोटेक इंडस्ट्रीज। फिर विच कंट्रीज आर्मी चीफ जनरल पियरे शिल हैज़ कम टू विजिट इंडिया इन फरवरी 2024? तो ये हुआ है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। फिर विच इंडस्ट्रीज एंड फाउंडेशन हैज़ लॉन्च वनतारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट प्रोग्राम टू सपोर्ट एनिमल वेलफेयर? तो ये क्या रिलायंस ने। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव है इसका टू रेस्क्यू, ट्रीट एंड केयर एंड रिहेबिलिटेट इंजर्ड, अब्यूज्ड एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स इन इंडिया and other part of the world. Vantara aims to establish partnership with the Zoo Authority of India and other relevant government organization. फिर in February 2024, the National Institute of Ayurveda has signed an MOU with the Thai Traditional and Alternative Medicinal Department
ऑफ गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री, तो यानी कि फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान ने किस देश के सरकार के साथ थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो यह थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन इन न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रमोट एकेडमिक कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड द थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन। फिर विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू कंट्रोल एनीमिया अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स, तो ये है आपका मिशन उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 95,000 adolescent girls in anemia prone district where the average prevalence of anemia is about 69.5%. The MOU has been signed in the presence of Union Ayush Minister and Shri Saravanan Sonowal and the Union Women and Child Development Minister Smriti Irani. Next is, what is the age set by Ministry of Education for admission to class first फ्रॉम द सेशन ऑफ 2024 to 25, यानी कि जो शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए कितनी आयु निर्धारित की है, तो ये की है ओवर 6 ईयर। ऑप्शन नंबर सी। द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज सेट ऑल स्टेट्स एंड यूटी द एज ऑफ एडमिशन इन क्लास 1 अबव 6 ईयर फ्रॉम द सेशन 2024 to 25 and this provision has been made under NEP 2020 and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act of 2009। करंट एजुकेशन मिनिस्टर ये धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इसरो सेकंड स्पेसपोर्ट इन कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु, तो ये रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो है दूसरा, पहला कौन सा था? तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर इन लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर सैटेलाइट लॉन्चेस स्पेशली स्मॉल सैटेलाइट्स। फिर हु हैज़ बिकम द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया इन फरवरी, तो यह है साद अहमद वाराइच। ऑप्शन नंबर डी। CEO and MD of Infosys has been appointed in the board of director of US India Strategic Partnership Forum. What is his name? तो ये है साहिल पारेख। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, USISPE यानी कि US India Strategic Partnership Forum is an independent non-profit organization dedicated to strengthening the partnership between the US and India. President and CEO कौन है? तो ये मुकेश अघी and establishment year is 2017। फिर है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, यानी कि जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें भारत की रैंक है 42। ऑप्शन नंबर डी। एंड टॉप 3 कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, तो ये US, UK एंड फ्रांस। एडिशन था इसका 12th एंड इसका जो इशू करता है वो करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ FATF, यानी कि FATF का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, मैक्सिकोज एलिजा डी एंड्रा मैद्रिजो हैज़ बिन नॉमिनेटेड एज FATF प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। अगर हम बात करें FATF की, तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्जेक्टिव है इसका टू स्टॉप टेररिस्ट फंडिंग एंड इट वाज फॉर्म बाय द G7 समिट हेल्ड इन पेरिस इन 1989 एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिंस जून 2010। फिर अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट ऑन लेपर्ड रिलीज इन मार्च 2024, व्हाट इज द नंबर ऑफ लेपर्ड इन इंडिया? तो लेपर्ड्स की संख्या है 13,874। ऑप्शन नंबर बी। और सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे मध्य प्रदेश में, एंड सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है विद द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द लेपर्ड्स इज नागार्जुना श्री सैलम। फिर है व्हेन इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो ये हुआ है आपका 1 मार्च। ऑप्शन नंबर बी। थीम इसकी ऑनरिंग हीरोज एंड प्रमोटिंग सेफ्टी स्किल्स। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द सेफ्टी ऑफ अ पर्सन and their properties from the accident, natural disaster and the other emergencies. फिर है where has the lowest fertility rate has been recorded in the world in 2024, यानी कि 2024 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर ये कहाँ दर्ज की गई है? तो ये हुई है साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर डी। द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड बेबीज पर वुमेन ड्रॉप टू 0.72 फ्रॉम लास्ट ईयर फ्रॉम 0.78 in 2022. According to the data released by South Korea National Statistic Office, fertility rate means the number of children born alive per 1,000 women of childbearing age, which is generally considered to be 15 to 49 years. फिर by which year will India Space Agency ISRO launch Chandrayaan 4, यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी किस वर्ष तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगी? तो ये करेगी 2028। ऑप्शन नंबर सी।
मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लैंड नियर द साउथ पोल एंड कलेक्ट रॉक सैंपल्स अकॉर्डिंग टू इसरो. अ 350 kg rover will be deployed in Chandrayaan 4. Chandrayaan 4 is also called LUPEX mission, and if Chandrayaan 4 is successful, India will become the 4th country to bring sample from the lunar surface back to the earth. Next question is, where has Adani Group launched South Asia's largest ammunitions and missile complex? यानी कि अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है बेसिकली कानपुर उत्तर प्रदेश में. ऑप्शन नंबर बी. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोड्यूस स्मॉल मीडियम एंड लार्ज caliber ammunitions for the armed forces, paramilitary forces and the police, and goal है to promote 2 lakh rounds of large caliber artillery and tank ammunitions annually by 2025. फिर where will India's largest green hydrogen production center be established? यानी कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश. ऑप्शन नंबर सी. तो देखिए, लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बाय एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. ऑब्जेक्टिव है इसका टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. फिर विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेक्टिफाई द वायलेंस एंड हैरेसमेंट एट वर्क कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो ये बना है आपका फिलीपींस. ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे. तो देखिए, फिलीपींस हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई द वायलेंस एंड हैरेसमेंट कन्वेंशन 2019 एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू एंश्योर सेफ एंड रेस्पेक्टफुल वर्किंग एनवायरनमेंट ग्लोबली. फिर विद होम द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड द कैंपेन माई फर्स्ट वर्ड फॉर द कंट्री. तो मेरा पहला वोट देश के लिए इस कैंपेन को भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर शुरू किया? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ऑप्शन नंबर बी. तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इंक्रीज द इंक्लिनेशन टुवर्ड द वोटिंग अमंग द यूथ्स. अंडर दिस द कैंपेन विल रन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिटवीन 28 फरवरी टू 6 मार्च. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी को. हेडक्वार्टर दिल्ली में. प्रेसिडेंट राजीव कुमार. फिर हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. तो ये हुए हैं रविंद्र कुमार. ऑप्शन नंबर डी. एनटीपीसी की बात अगर हम करें, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. स्टैब्लिशमेंट ईयर 7 नवंबर 1975 एंड सीईओ ये हैं गुरदीप सिंह. फिर है हु हैज़ रिलीज द बुक नेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक. तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक इसको रिलीज किया है श्रीधरन पिल्लई ने, जो कि अभी वर्तमान में करंट गवर्नर है कहाँ के? गोवा के. इन विच स्टेट होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज. तो ये है गांधीनगर गुजरात. ऑप्शन नंबर बी. एम्स इज टू प्रोवाइड टॉप लेवल मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी. फिर हु हैज़ वन द रोमन रोलैंड बुक अवार्ड 2024. तो ये है पंकज कुमार चैटर्जी. ऑप्शन नंबर ए. और क्यों दिया गया है? तो टू ट्रांसलेट जीन डेनियल बेल्टसाल्ट ली डेवन डी स्टालिन इनटू बंगाली टाइटल स्टालिनियर दीवान. फिर विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू द इंक्रीजिंग आउटब्रेक ऑफ डेंगू. यानी कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है पेरू ने. ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे. पेरू की बात करें, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है. कैपिटल है लीमा, करेंसी है सोल और प्राइम मिनिस्टर है इसकी एल्बर्टो ओटारोला पेना रांदा. फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. तो ये है दलजीत सिंह चौधरी. ऑप्शन नंबर डी. अगर हम बात करें एनएसजी की स्टैब्लिशमेंट इट इज़ 1986. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में. फिर विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ प्रेजेंटेड द नेशनल कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी 2023. तो ये क्या है? प्रहलाद जोशी ने. ऑप्शन नंबर ए. एम क्या है इसका? ट्रांसफॉर्मिंग रेलवे बेस्ड कोल ट्रांसपोर्टेशन लीडिंग टू कोस्ट सेविंग्स ऑफ ₹21,000 crore एनुअली एंड द पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज रेलवेज यूजेस इन कोल ट्रांसपोर्टेशन टू मोर देन 87% बाय फाइनेंशियल ईयर 2029-30. फिर है व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024 सेलिब्रेटेड. यानी कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 मार्च. ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे. तो ये था आपका इस वीक का पूरा कलेक्शन ऑफ 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीक. होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा. ये था आपका इस वीक का पूरा करंट अफेयर. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.